Assalamualaikum SLS student, welcome to the online classes. Today is our 41 lecture of countdown grade 4. Open your book page number 80. Today we will solve question number 5 and 6 of exercise 3D. Today these two questions will be solved on your notebook. Open your notebooks, mention date and day. Students, इस तरह डेट लगा के लेक्चर नंबर, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख कर अपनी कॉपी रेडी कर लें। मार्जिन लाइन ज़रूर लगाइएगा। पार्ट ए है 1/6 मल्टीप्लाई 9/12। ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर समझा देती हूँ। सिमिलर वे से आपने बाकी पार्ट्स भी कर लेने हैं, ठीक है। लुक एट हियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है। इसको हम सॉल्व करेंगे। बी अटेंटिव स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है उसमें कटिंग हो रही है कि नहीं। एक हमारे पास नोमिनेटर ले लेते हैं और एक डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 की तो कटिंग किसी से हो ही नहीं सकती। जितना इसको काटें या जितना इसको लोएस्ट करें तो ये 1 ही रहेगा। अब 1 की तो नहीं हो सकती, ठीक है। 1 को तो 1 ही रहना है। मल्टीप्लाई। अच्छा, अब हमारे पास इसका नीचे वाला नंबर देखें, डिनोमिनेटर में है 6, ठीक है। इसकी 1 से तो नहीं हो सकती, नोमिनेटर 1 से तो इसकी कटिंग नहीं हो सकती। इसके साथ जो दूसरा नोमिनेटर मौजूद है 9, क्या उससे इसकी कटिंग हो सकती है? दोनों किसी एक टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं? जी हाँ। तो 6 भी आता है 3 के टेबल में और 9 भी आता है 3 के टेबल में, तो दोनों की 3 के टेबल पर कटिंग हो सकती है। तो हम 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। कब आता है 6 काट के वो लिख देंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 ज़ार आता है 6, तो फिर हम काट के 2 लिख देंगे। इसी तरह हम 3 की टेबल पढ़ेंगे। 9 कब आता है, काट के वो लिख देंगे। टेबल सेम ही पढ़ना है बेटे। जिस टेबल पर आप कटिंग कर रहे हैं वही टेबल पढ़ना है। जहाँ आप 3 का टेबल पढ़ा है यहाँ पे भी 3 का टेबल पढ़ें। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 9, कितनी ज़ार 9, 3 ज़ार 9, काट के 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 और नीचे काट करके 2 आ गया है। यहाँ पे ऊपर 3 और नीचे काट करके 12 आ गया है। सही है स्टूडेंट। अब आप देखें, जो हमारे पास 1 है उसकी तो कटिंग और हो नहीं सकती, सही है। और जो हमारे पास 2 है उसकी ऊपर वाले नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है ना, और ऊपर 1 से तो इसकी कटिंग हो नहीं सकती। इसकी 3 से भी कटिंग नहीं हो सकती 2 की। क्यों? क्योंकि ये 2 पर डिवाइड होता है और ये 3 पर डिवाइड होता है। दोनों सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होते। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आप 3 देखें, ये एक नोमिनेटर है और ये एक डिनोमिनेटर है। क्या इन दोनों की किसी एक टेबल पर कटिंग हो रही है? किसी एक टेबल पर ये डिवाइड हो रहे हैं? जी हाँ। कौन से टेबल पे? 3 पे। देखें 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12 हो रहे हैं ना। एक ऊपर एक नोमिनेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये ना हो कि दोनों नोमिनेटर ही हों या फिर ये ना हो कि दोनों डिनोमिनेटर हों। एक नोमिनेटर की और एक डिनोमिनेटर की कटिंग करनी है और इस बात का भी ख्याल रखना है दोनों को सेम ही टेबल पर कट करना है। अब दोनों 3 के टेबल पढ़ेंगे। पढ़ना किसका टेबल है बच्चों? 3 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। 3 का टेबल पढ़ें। 3 1 ज़ार 3, फिर 3 का टेबल पढ़ें। कब आता है 12? 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। कट करके क्या लिख देंगे? 1/4। तो यहाँ पे भी कटिंग करके 1/4 आ गया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। जब कटिंग हो जाती है तो कटिंग करने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब नोमिनेटर की कटिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 1 हो चुके हैं, तो 1 की और कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। जब नोमिनेटर में किसी की नहीं हो सकती तो कटिंग और हो ही नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अब जब नोमिनेटर अवेलेबल है ही नहीं तो फिर कटिंग और नहीं हो सकती। तो क्या आ जाएगा? 1 1 ज़ार 1 और 4 2 ज़ार 8 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बच्चों आपको? देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया था तो 1/8 आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट बी है 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। अब यहाँ पे जो नोमिनेटर है 2, ये 2 पर डिवाइड होता है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 पर डिवाइड होता हो, तो कटिंग 2 की तो नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर 5 है, 5 की टेबल पर कटिंग हो सकती है, लेकिन ऊपर जो 2 नोमिनेटर हैं उनकी किसी भी 5 पे नहीं हो सकती, तो 2/5 की तो हो नहीं सकती। इसी तरह बेटा 4 को देखें तो 4 कौन से टेबल पर कट होता है? 2 के टेबल पे और 4 के टेबल पे। तो एक नोमिनेटर उठाएं और अगर कोई नीचे से कोई डिनोमिनेटर अवेलेबल है जो 4 पे और 2 पे डिवाइड हो तो नो, ऐसा नहीं है। ये 5 पे डिवाइड होता है, ये 7 पे डिवाइड होता है, 2 और 4 पे नहीं होते। तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये जो नंबर दिए हुए इनकी कटिंग हो ही नहीं रही। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 4 2 ज़ार 8 और 5 7 ज़ार 35 करके आंसर दे देंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें ऊपर नंबर कम है और नीचे ज़्यादा है तो ये प्रॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 की आपको बताया है कि नोमिनेटर 1 में किसी की कटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे इस मीन कटिंग नहीं होगी। तो 1 1 ज़ार 1 और 5 3 ज़ार 15 आंसर आ जाएगा। पार्ट डी है स्टूडेंट, इसमें देखें 7/15 है। 7
की कटिंग देखें डिनोमिनेटर में किसी एक डिनोमिनेटर से हो रही है। 7 का टेबल पढ़ें, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 15 तो नहीं आता, 14 आता है। तो देखें 7 की कटिंग कर दी, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 2 ज़ार 14। इसी तरह ये नोमिनेटर देखें 3 की कटिंग किसी नीचे वाले डिनोमिनेटर से हो रही है। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 तो ये भी कटिंग कर दी है। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। अब ऊपर 1 ही रह गया, 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा और नीचे 5 और 2 रह गया, उनको मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट देखें पार्ट ई, यहाँ पे 8 बाई 9 मल्टीप्लाई 3 बाई 4 है। तो देखें 8 की भी कटिंग हो रही है 4 के साथ और 3 की कटिंग हो रही है 9 के साथ, इनकी कटिंग कर लेंगे। पहले आपने ये मल्टीप्लाई में बेटा आपने पहले ये देखना है कि क्या इनकी कटिंग हो रही है या नहीं। अगर कटिंग हो रही है तो पहले आपने सेम टेबल पर कटिंग करनी है। देखें 4 1 ज़ार 4 4, 2 ज़ार 8 और 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ऊपर आ गया 2 और 1, 2 1 ज़ार 2, नीचे रह गया 3 और 1, 3 1 ज़ार 3। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 अपनी नोटबुक पर करें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने बेटा नोटबुक पर ही करना है। आपने डे लगा के लेक्चर नंबर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर लेके कॉपीज़ रेडी कर लें। पार्ट ए हम बोर्ड पर सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, फिर इसके बाद बाकी पार्ट भी इसी तरह करने होंगे। लुक एट हियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है। तो ये नंबर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 5 4 ज़ार साइड वाले को नंबर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ार 20 प्लस 1 21 और नीचे जो डिनोमिनेटर है 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12 और ऊपर वाला नंबर ऐड करें 12 में, 12 और 13 14 और 15 क्या आ जाएगा बच्चों 15 बाय 4। ये हमारे पास अब हो गया। अब आपने देखना है कि क्या इनकी कटिंग हो रही है कि नहीं। 21 का टेबल जो नंबर है वो 3 पर डिवाइड होता है और 7 पर डिवाइड होता है, लेकिन ना 5 3 पर डिवाइड हो सकता है और ना ही 4। तो इस 21 की तो कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए 21 को एज इट इज़ लिख देंगे, सही है। अब बच्चों देखें 5 की, देखें 5 की कटिंग हो सकती है कि नहीं। हो सकती है 15 से। 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15। तो अब हमारे पास नीचे आ गया 1, इधर आ गया है कटिंग करके 3 और नीचे आ गया 4। अब सिंपल हो गया है। अब 1 की तो कटिंग हो ही नहीं सकती, 21 की भी बताया है कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 21 की 3 के टेबल पर हो सकती है लेकिन 3 ऊपर है। आपने नोमिनेटर की नोमिनेटर से कटिंग नहीं करनी है, आपने डिनोमिनेटर को देखना है। तो अब ये और कटिंग नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 को 3 से। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 63 और नीचे 4 1 ज़ार 4। अब बच्चों आप देखें इसमें नंबर ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो क्या करेंगे फ़ौरन आपने जब भी आप देखें कि ऊपर नंबर ज़्यादा है, पहला काम आपने क्या करना है डिवाइड का करना है। 4 1 ज़ार 4, 4 माइनस करके आ जाएगा 2, ऊपर से उतारेंगे 3 और 4 5 ज़ार 20, नीचे आ जाएगा 3। अब क्या लिखेंगे 15 कंप्लीट 3 बाय 4। क्या लिखेंगे 15 कंप्लीट 3 बाय 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह मैंने नोटबुक पर सॉल्व कर दिया है। 21 बाय 5 है, 15 से इसकी कटिंग हो रही है, 5 की और 15 की कट कर दिया। और 21 की ना 1 से हो रही है ना 4 से हो रही है, 3 की भी ना 1 से हो रही है ना 4 से हो रही है, तो इट्स मीन और कटिंग नहीं होगी। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर 63 नीचे 4 आ गया, डिवाइड किया तो 15 पहले लिखा, फिर 3 बाय 4 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट पार्ट भी है, इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करनी है मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 5 बाई 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 4 ज़ार 24 प्लस 1 25 बाई 4 आ जाएगा। अब बच्चों देखें 5 और 25 की कटिंग हो तो रही है, लेकिन हम कटिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ऊपर हैं, दोनों नोमरेटर हैं। नोमरेटर की डिनोमिनेटर से कटिंग होती है, नोमरेटर से नहीं होती, सेम से नहीं कट हो सकते, सही है। तो कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाएगा और 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। अब फिर ऊपर नंबर ज़्यादा है, नीचे काम में क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 125 हम अंदर रख देंगे और 8 हमारा बाहर आ जाएगा। टेबल पढ़ेंगे 8 1 ज़ार 8, 12 में से 8 गया 4, ऊपर से उतारेंगे 5, 8 5 ज़ार 14, नीचे आ जाएगा 5। सबसे पहले लिखेंगे 15, फिर 5 बाय 8 फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, सही है। इसी तरह स्टूडेंट आपने अपनी नोटबुक पर काम करना है। एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी भी है।
इसकी भी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। 7 5 और 35 प्लस 1 36/5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6 4 और 24 प्लस 1 25/6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें 5 की और 25 की कटिंग हो रही है। 5 1 आर 5 और 5 5 और 25। इसी तरह 6 की 36 से कटिंग हो रही है। 6 1 आर 6 और 6 6 आर 36। तो ऊपर नीचे तो 1 आ गया, नीचे 1 नहीं लिखते और ऊपर आ जाएगा 6 5 आर 30। पार्ट डी है, इसकी भी सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। 7 2 14 प्लस 1 15/7 मल्टीप्लाई 6 5 30 प्लस 5 35/6। आप कटिंग कर लेंगे। 7 की 35 की कटिंग हो रही है ना, एक डिनोमिनेटर है और एक नोमिनेटर है। एक नोमिनेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर होनी चाहिए और उनकी वो अगर एक ही टेबल पर जा रहे हैं तो उनको डिवाइड कर देना है और कटिंग कर देनी है। 7 1 7 7 5 35। अब 5 और 15 की कटिंग हो सकती है लेकिन दोनों नोमिनेटर में ऊपर ऊपर कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और 6 की 2 और 3 की टेबल पर कटिंग हो रही है तो यहाँ पे भी कटिंग हो सकती है लेकिन हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75/6 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बच्चों मैं कटिंग कर सकती थी लेकिन मैंने अभी कटिंग इसलिए नहीं की कि अगर कुछ बच्चों की ऊपर कटिंग रह जाती है तो वो नीचे जाकर भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी कोई कंफ्यूज है कि ये तो मुझे याद ही नहीं रही कटिंग करना। 15 की 3 की टेबल पे और 6 की भी कटिंग हो सकती थी तो वो सिंपली जब वो मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर नंबर ज़्यादा आ गया नीचे कम आ गया डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जब वो लिखेंगे ना 12 कंप्लीट 3/6 तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो उनको नज़र आ जाएगा कि 3 और 6 तो एक ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, 3 की टेबल पे डिवाइड होते हैं तो वो फिर यहाँ जाके भी वो कटिंग कर सकते हैं। 3 1 3 3 2 6, ठीक है। पहले कटिंग करें या एंड पे कटिंग करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कटिंग ज़रूर होना चाहिए, आंसर लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ई है बच्चों। 9 5 45 प्लस 4 49/9 आ जाएगा। 7 2 14 प्लस 2 16/7 आ जाएगा। 7 की और 49 की कटिंग हो रही है। 7 1 7 7 7 49। अब 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैंने रफ वर्किंग में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 112 आ जाएगा और 9 1 9 आ जाएगा। अब ऊपर नंबर ज़्यादा है नीचे कम है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या करेंगे, 4 डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो क्या लिखेंगे, 12 कंप्लीट 2/9। 12 कंप्लीट 2/9। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। समझ कर काम किया करें। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।